हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स शो विथ रसेश्वरिया। बच्चों, आज हम नीट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड न्यूक्लियस के रिलेटेड है। तो क्या है क्वेश्चन, रीड करते हैं, लेट्स गो। क्वेश्चन है, न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 238 एमिट्स अल्फा पार्टिकल। यूरेनियम के न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल एमिट्स हो रहे हैं। आप सब जानते होंगे, किसी भी एलिमेंट को उसका एटॉमिक मास नंबर Z है और एटॉमिक मास है A। तो यहां पे जो यूरेनियम का एटॉमिक मास नंबर है 92 और एटॉमिक मास है 238। वैसे ही जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या है, वो हीलियम एटम है। हीलियम एटम का एटॉमिक मास है 4 और एटॉमिक मास नंबर है 2। और आप ये भी जानते होंगे कि किसी भी एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो क्या होता है, तो वो किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ चार्ज सजेस्ट करता है। तो यहाँ पे जो हीलियम का चार्ज कितना है वो हमें जानना हो और अल्फा पार्टिकल का चार्ज यहाँ पे कितना है वो हमें जानना हो, तो हमें ये Z देखना पड़ेगा। मतलब अल्फा का मतलब जो अल्फा पार्टिकल है उसका चार्ज कितना होगा, 2e। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट एनी इंस्टेंट अल्फा पार्टिकल इज एट डिस्टेंस ऑफ 9 × 10⁻15 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम न्यूक्लियस से जो अल्फा पार्टिकल एमिट्स कितने डिस्टेंस पे हो रहा है, 9 × 10⁻15 मीटर्स। आगे, व्हाट इज द फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट। तो अल्फा पार्टिकल पर कितना फोर्स लगता होगा फ्रॉम न्यूक्लियस, वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया गया है, यूरेनियम पर से अल्फा पार्टिकल एमिट्स हो गए मतलब हीलियम, तो क्या रेसिडुअल न्यूक्लियस होगा, थोरियम। तो ये क्या होगा, पहला चार्ज हमारा और दूसरा चार्ज होगा 2। और ये क्वेश्चन हम कूलम्ब्स लॉ से सॉल्व करेंगे। देखते हैं सॉल्यूशन। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R²। हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। चलो अभी चार्ज Q1 और Q2 क्या है वो देखते हैं। चार्ज Q1 क्या होगा, यूरेनियम में से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, एमिट्स हो रहे हैं। सो उसका जो चार्ज है वो क्या होगा, 92e माइनस अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, दैट्स व्हाई 2e इज इक्वल टू रिमेनिंग चार्ज होगा 90e। और दूसरा चार्ज जो अल्फा पार्टिकल का है वो 2e। ये हमें यहाँ पे हिंट दिया गया है, ये हमें समझना है। और हमें डिस्टेंस दिया गया है r इज इक्वल टू 9 × 10⁻15 मीटर। सो ये डेटा हमें यहाँ पे रखना है। सो वी गेट f इज इक्वल टू, आप सब जानते हैं कि 1/4πε0 की वैल्यू है 9 × 10⁹ Q1 मल्टीप्लाई 90e मल्टीप्लाई Q2 2e अपॉन R², 9 × 10⁻15 मीटर स्क्वायर। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ e × e क्या हो जाएगा, e² हो जाएगा और इसका भी होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे हम e का वैल्यू पुट करते हैं, वो है 1.6 × 10⁻19 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻90 होल स्क्वायर अपॉन 9 × 10⁻15 स्क्वायर। सो f इज इक्वल टू, यहां दोनों का स्क्वायर हम देते हैं। सो क्या होगा, 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1.6 का स्क्वायर क्या होगा, 2.56 मल्टीप्लाई 90 2 10⁻38 अपॉन, हमें यहाँ पे कैंसल आउट करना है। सो इसका स्क्वायर देते हैं, 9 × 9 मल्टीप्लाई 10⁻15 2 -30। सो ये पावर माइनस पावर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे 9 से 9 कट होगा, यहाँ पे
10 9 जा 19 होगा, इसको हम ऊपर भेजेंगे। सो रिमेनिंग टर्म क्या होता है, यहाँ पे रिमेनिंग टर्म है 2.56 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 10⁻⁻38 और ये ऊपर आएगा, सो होगा पॉजिटिव 30। सो वी नो दैट यहाँ पे 30 + 9 क्या होगा 39, 39 + 1 40, 40 यहाँ पे एक चार्ज, वहाँ पे एक पावर रहता है, 40 में से 39 कट हो गया तो रिमेनिंग होगा, और ये यहाँ पे चार्ज बचेगा कितना 10⁻² इसका, और 2.56 2 जा होगा 5.12, यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट है, वो डेसिमल पॉइंट से 2 से 2 कट जाएगा, सो आवर आंसर इज 512 न्यूटन। मतलब यूरेनियम न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल को कितना 512 न्यूटन जितना फोर्स लग रहा है, इसलिए वो वहां से एमिट हो रहा है। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। ऐसे ही वीडियो लेके मैं आ रहा हूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। तब तक आप मेहनत करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।